10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का पाठ 2 जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ के प्रमुख जो पाठ्य पुस्तक आधारित जो प्रश्न हैं वो करेंगे। ये आपकी वार्षिक परीक्षा व सेट परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे एक अपेक्षा है कि आप जो भी वीडियो देखें वो बगैर स्किप करे देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियो हैं वो आपको बाकी से पहले उपलब्ध हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? सबसे पहला प्रश्न है, तो उत्तर है नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता का उद्भव यानी कि जन्म यह कब हुआ? यह हुआ विद्यार्थियों 5000 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ, मिस्र की सभ्यता का। अगला प्रश्न, नील नदी के मुहाने पर कौन सा क्षेत्र स्थित था? नील नदी के मुहाने पर विद्यार्थियों उत्तरी मिस्र जो था वह स्थित था। नील नदी घाटी का राज्य किसे कहा जाता है? नील नदी घाटी का राज्य कहा जाता है विद्यार्थियों दक्षिणी मिस्र को। उत्तरी मिस्र की राजधानी व राज चिन्ह क्या थे? तो उत्तरी मिस्र की राजधानी विद्यार्थियों बूटो और राज चिन्ह था मक्खी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी मिस्र की राजधानी व राज चिन्ह क्या थे? तो विद्यार्थियों राजधानी थी तैखेबे और राज चिन्ह था पेपायरस का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने दोनों मिस्र राज्यों का एकीकरण किया? वह शासक कौन था? उत्तर है विद्यार्थियों मेना। इसको मिनिस बोला जाता था 3400 ईसा पूर्व के अंदर। अगला प्रश्न, नए बने हुए मिस्र साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो राजधानी का नाम था विद्यार्थियों मेम्फिस। अगला क्वेश्चन, फराओ कौन थे? विद्यार्थियों फराओ मिस्र के शासकों को कहा जाता था, तो मिस्र के शासकों को फराओ कहते थे। अगला प्रश्न, मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? विद्यार्थियों मिस्र के इतिहास को कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य, नवीन। प्राचीन को पिरामिड युग, मध्य को सामंती युग और नवीन को साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, पिरामिड युग में कितने शासकों ने शासन किया? तो कुल मिला के 6 राजवंशों ने पिरामिड युग में शासन किया था। अगला प्रश्न, पिरामिड क्या थे? तो विद्यार्थियों पिरामिड जो थे त्रिभुजाकार समाधि थे। आपके सामने ये चित्र भी है। अगला प्रश्न, मिस्र की आधुनिक राजधानी का नाम बताएं। आधुनिक राजधानी, तो आधुनिक राजधानी है विद्यार्थियों काहिरा। अगला प्रश्न, काहिरा के दक्षिण में 70 पिरामिड कहाँ पाए गए? तो यह पाए गए विद्यार्थियों मेम्फिस नामक नगर में। कहाँ पाए गए? मेम्फिस नामक नगर, जो कि नए मिस्र साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न, मिस्र में पिरामिड परंपरा की जो शुरुआत हुई यह कब हुई, बल्कि यह किसने की? तो यह शुरुआत की विद्यार्थियों इमहोटेप ने ये शुरुआत की, जो कि तीसरे राजवंश का फराओ का वजीर था। अगला क्वेश्चन यही है, इमहोटेप कौन था? तो यह था तीसरे राजवंश के फराओ जिसका नाम था जोसर, उसका यह वजीर था। अगला प्रश्न है, मिस्र के लोगों में किस देवता की मान्यता थी, यानी कि किसे मानते थे? आंसर है सूर्य को। अगला प्रश्न, विशाल पिरामिडों को किसे समर्पित किया जाता था? यह किया जाता था विद्यार्थियों सूर्य देव को। अगला प्रश्न, सामंती युग में कितने राजवंशों ने शासन किया, यानी कि जो दूसरा युग था, इसमें कुल मिला के 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला प्रश्न, रे, रा, होरेस, एमन ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो विद्यार्थियों ये शब्द भी सूर्य के लिए ही प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न, सूर्य के अलावा मिस्रवासी
किन देवताओं को पूजते थे या मानते थे? तो ये लोग विद्यार्थियों नूत यानी कि आकाश देवता, सिन चंद्र देवता, इनको मानते थे। अगला प्रश्न, पिरामिडों में किसे सहेजकर रखा जाता था? विद्यार्थियों पिरामिडों में मम्मी को सहेज के रखा जाता था। अगला प्रश्न, 365 दिन का वर्ष कैलेंडर किसकी देन है? तो विद्यार्थियों यह मिस्र सभ्यता वासियों की ही देन है, आज हम जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य घड़ी व जल घड़ी किस सभ्यता की देन है? विद्यार्थियों यह दोनों आविष्कार भी मिस्र सभ्यता वासियों के ही हैं। अगला प्रश्न, मिस्र सभ्यता में कितने प्रकार की दवाइयों का उल्लेख पाया गया? विद्यार्थियों यहाँ कुल मिला के 600 प्रकार की दवाइयों का उल्लेख पाया गया। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो विद्यार्थियों इसका आधुनिक नाम है इराक। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विद्यार्थियों मेसोपोटामिया यह जो शब्द है यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो यानी कि मध्य और पोटेम यानी कि नदी। इट मीन्स इसका मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की दो प्रसिद्ध नदियों के नाम बताएं, यानी कि दो प्रसिद्ध नदी जिनके बीच यह क्षेत्र था उसका नाम। तो नदी थी विद्यार्थियों दजला और दूसरी फरात। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो विद्यार्थियों मेसोपोटामिया में कुल मिला के 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? तो ये अभिलेख हैं विद्यार्थियों बेहिस्तून, सूसा, रोसेटा, कीलाकार अभिलेख। तो ये अभिलेख हैं मुख्य अभिलेख कहाँ के? मेसोपोटामिया सभ्यता के। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सुमेरियाई लोग मेसोपोटामिया पर ये कब आक्रमण करते थे? इन्होंने कब आक्रमण किया? तो यह आक्रमण किया विद्यार्थियों 4500 ईसा पूर्व में, यानी कि 4500 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, जिगुरात क्या है? विद्यार्थियों सीढ़ीदार ऊंची मीनारों को जिगुरात कहा जाता था। चित्र आपके ये सामने है। अगला प्रश्न, बेबीलोन सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? विद्यार्थियों बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ हेमराइट नदी के किनारे। प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, हम्मुराबी कौन था? विद्यार्थियों यह एक प्रसिद्ध एमराइट शासक था जिसने बेबीलोन को साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, सेमेटिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? विद्यार्थियों ये भाषा सामी बोलते थे। अगला प्रश्न नंबर 36, तिगलत पिलेसर प्रथम यह कौन था? विद्यार्थियों असीरिया सभ्यता का पहला शक्तिशाली शासक यह था जिसका नाम था तिगलत पिलेसर प्रथम। अगला प्रश्न, असीरिया का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? यह था विद्यार्थियों असुर बनीपाल। विद्यार्थियों आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो ये प्रश्न भी आपको अवश्य ही मिलेंगे, जब रोमन सभ्यता का आप पाठ पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे ये। अगला प्रश्न, निनवे किसकी राजधानी थी? यह राजधानी थी विद्यार्थियों असुर बनीपाल की। अगला प्रश्न, असीरिया में सर्वोच्च सेना नायक कौन था? विद्यार्थियों सर्वोच्च सेना नायक था स्वयं राजा शासक। अगला क्वेश्चन, प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो विद्यार्थियों सबसे बड़ा अधिकारी प्रांत का था गवर्नर। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में समाज कितने भागों में बटा था? विद्यार्थियों यह 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की मुख्य फसलें कौन सी थी? विद्यार्थियों मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, जैतून और कपास। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के प्रमुख इष्ट देव कौन थे? तो विद्यार्थी ये थे अनु यानी कि आकाश देवता, दूसरा की
यानी कि पृथ्वी देवता। तीसरा सिन। अगला प्रश्न, यूरोप में यूनान की स्थिति क्या थी? यूरोप के अंदर यूनान जो था वह कहाँ पड़ता था? तो विद्यार्थियों, दक्षिणी पूर्व में स्थित यह एक प्रायद्वीप था। प्रायद्वीप यानी कि भारत की तरह से, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, यूनान में कुल मिला के कितने टापू थे? तो टापू थे विद्यार्थियों 502। अगला क्वेश्चन, क्रीट सभ्यता का संबंध किस देश से है? क्रीट सभ्यता का संबंध विद्यार्थियों यूनान देश से है, ग्रीक भी बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन, क्रीट सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताओ। तो प्रमुख स्थल जो हैं विद्यार्थियों उनमें है नोसस, फेस्टस, ट्राय। अगला क्वेश्चन, माइसिनियन सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? विद्यार्थियों यह हुआ माइसिन नामक नगर में। अगला क्वेश्चन, पोलिस क्या था? विद्यार्थियों, आर्यन कबीलों द्वारा स्थापित नए नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, इलियड और ओडिसी यह क्या थे? तो विद्यार्थियों ये थे होमर, एक लेखक था, उसके द्वारा रचित महाकाव्य थे। तो विद्यार्थियों कुल मिला के 50 क्वेश्चन इस पाठ के पूरे हुए। बाकी जो प्रश्न जो हैं वो हम इसके पार्ट 2 के अंदर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। आपका सेट 1 भी आने वाला है और साथ ही इन सभी प्रश्नों को आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे क्योंकि ओरिजिनली ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो लास्ट में आप सभी से एक विनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।